अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इसी आयत से मुताल्लिक गुज़िश्ता जुमा भी आपने मुख्तसर कलाम समात किया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत व वहदानियत के बाद सबसे पहले जिसका जिक्र फरमाया है इस आयत करीमा में, वो है वबिल वालिदैनि इहसाना। और इसकी आगे तफसील भी फरमाई। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। रब तबारक व तआला ने उसने सुलूक का हुक्म दिया, उसकी तफसील भी फरमाई। हुस्न सुलूक एक बड़ा वसी लफ्ज़ है जो अपने दामन में बड़े मफाहीम रखता है। वबिल वालिदैनि इहसाना एक जामे लफ्ज़ है, कोई हद और कोई कैद मुकर्रर न फरमाई। यानी हुस्न सुलूक की जितनी भी शाखें हों, उन्हें जिस वक्त जिसकी जरूरत हो उस तरीके से उनके साथ हुस्न सुलूक किया जाए। दुनिया में तुम्हारे आने का एक बड़ा जरिया वो है, तुम्हारी परवरिश और बर्दाश्त का एक बड़ा जरिया वो है, तुम्हारे सुख दुख, सेहत व मर्ज व शिफा, तालीम व तरबियत, खुर्दोनोश, जिंदगी के सारे मराहिल में जब तक कि तुम खुद कफील नहीं हो जाते वो तुम्हारी किफालत करते हैं। फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना। इससे अंदाजा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अहमियत दी है इस हुस्न सुलूक को, और इसकी खिलाफ वर्जी पर किस कदर शदीद गिरफ्त होने वाली है, इससे इसका इशारा होता है। तो अल्लाह की इबादत के बाद, रसूल की इताअत के बाद सबसे अहम मकाम जो इताअत का होता है वो वालिदैन की इताअत है। अगर अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ कोई हुक्म दे तो वो हुक्म काबिले कबूल नहीं है। अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ कोई हुक्म दे तो हुक्म काबिले कबूल नहीं है, उस पर अमल नहीं होगा। नमाज से मना करे, फर्ज रोजे से मना करे, ज़कात देने से मना करे, हज फर्ज है जाने से मना करे, बशर्ते कि उनका भी इंतजाम हो जाए। ये नहीं कि उनको आपकी सख्त जरूरत है तो उसका इंतजाम आपको करना होगा उनके लिए। तो जो अल्लाह और रसूल के हुक्म की खिलाफ वर्जी जिसमें वाक़े हो उसमें उनकी इताअत नहीं है, लेकिन उसके अलावा तमाम मराहिल के अंदर जितने जायज और मुबाह दायरे हैं उन तमाम दायरों के अंदर माँ बाप की इताअत तुम्हें लाजिम है। आइए तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, ये हजरत मौलाना गौस कमाल साहब शाफई मसलक के हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तशरीफ लाए हमारे मेहमान, आइए तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, जितने जायज मराहिल हैं उन तमाम मराहिल में कोई कैद नहीं है। कौन सा मरहला? हद तो यह है कि माँ बाप हुक्म दें औरत को तलाक दो तो तलाक देना है, ना समझ लेना, क्योंकि तलाक हराम नहीं है। हाँ, 3 तलाक एक साथ देना हराम है,
एक साथ 3 तलाक कोई देगा गुनहगार होगा, लेकिन मरहलेवार जो शरीयत ने तरीका बताया है उस तरीके से देना गुनाह नहीं है। हाँ, खुदा के नजदीक तमाम मुबाह चीजों के अंदर, मुबाह चीजों में, मुबाह यानी जायज चीजों में सबसे ज्यादा जो नापसंदीदा चीज है वो है तलाक। सबसे नापसंदीदा चीज तलाक है, लेकिन हराम नहीं। अगर सुन्नत के मुताबिक कोई तलाक देता है गुनहगार नहीं होगा, शरीयत के दायरे में रह के तलाक देता है गुनहगार नहीं होगा। लेकिन ये अल्लाह के नजदीक मुबाह चीजों में, जायज चीजों में, हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है। लिहाजा बगैर जरूरत के इसका इर्तिकाब न किया जाए, जहां तक हो सके निभाने की कोशिश की जाए, और जहां बिल्कुल मरहला निभाव का हो ही नहीं सकता तो शरीयत ने तलाक का हमें एक मौका रखा है, एक मसला रखा है कि जिसके जरिए से एक दूसरे से आजाद हो सकते हैं। लेकिन अगर बाप हुक्म दे तलाक दो तो तलाक देना है तो लाजिम हो जाएगा, या अपने बाप को राजी कर लो। माँ ने हुक्म दिया तो इसको तलाक दे, ना दोगे तो इताअत अल्लाह और रसूल की इताअत के खिलाफ होगा, गुनहगार होगा। या तो माँ को राजी कर लो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने निकाह किया था एक औरत से, वो उनको पसंद थी, मगर हजरत उमर इब्ने खत्ताब को पसंद न थी। आपने फरमाया तलाक दे दो, नहीं दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत लेके पहुंचे हजरत उमर इब्ने खत्ताब अमीरुल मोमिनीन कि मैं अब्दुल्लाह को तलाक देने के लिए कहता हूं, औरत को तलाक नहीं देता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने अल्फाज ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर को अपने बाप की इताअत का हुक्म दिया। ये नहीं पूछा औरत की गलती क्या है, औरत की खता क्या है, उसका कसूर क्या है, कुछ नहीं पूछा, बाप की इताअत कर। बाप सोचिए, माँ बाप की इताअत का कितना अहम मरहला है कि हमें ऐसे मकाम पर दो जिंदगियां भी अलग हो सकती हैं माँ बाप के हुक्म से। और फिर माँ बाप क्यों हुक्म देंगे भाई? माँ बाप तो औलाद के लिए कुर्बानियां देते हैं, अपनी नींदें, अपना आराम, अपना चैन, अपना सुकून, अपनी जिंदगी के सारे लम्हात अपने औलाद के लिए देते हैं। वो क्यों हुक्म देंगे? वो बच्चों की रजा में राजी रहते हैं, बच्चों की खुशी में उनकी खुशी है, खुद नहीं खाते, बच्चों को खिला देते हैं, खुद बासी खा लेते हैं, बच्चों के लिए ताजा तरीन तैयार करके पेश करते हैं। वो क्यों हुक्म देंगे तलाक देने का? कोई सोच सकता है कि बाप हुक्म दे, माँ को तलाक दे दो, तो औरत को कसूर ना हो तो भी अगर नहीं तो तुम्हारा कसूर हो जाएगा। तो आप सोचिए माँ बाप क्यों हुक्म देंगे? उनका हुक्म यूं ही बिला वजह नहीं होगा। जब माँ बाप का ये मकाम है तो घर के अंदर आने वाली बहू के लिए भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी सास को भी खुश रखे और अपने ससुर को भी खुश रखे। ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े जवाब दे, किसी बात पर मुंह बनाए, नाराजगी का इजहार करे, अपना दमंगीपन दिखाए, अपना तालीम याफ्ता होना दिखाए। नहीं, उसकी इताअत उसे करना है, उसे खुश रखना है। मैं समझता हूं एक बहू अगर अपने सास की इताअत में रहे, उसे खुश रखे, तो सास बहू का झगड़ा हो ही नहीं सकता। वही हो नहीं सकता। क्यों होता है? यह और बात है, कुछ लोगों को खप्त सवार रहता है जहेज का, वो इतना नहीं लाई, उतना नहीं लाई, ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, वो एक अलग मरहला है। लेकिन बर्दाश्त अगर सब्र करके रहे तो उसे अजर भी मिलेगा, सब्र करके रहे अजर भी मिलेगा। हुजूर की हदीस का मफहूम है सलामती 10 सलामतियां 10 में, और उसके अंदर 9 जो है वो खामोशी में है। आफियत जो है, आफियत सलामती 10 चीजों में है, उसमें 9 सलामतियां तो खामोशी में। और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आदमी को जरूरी नहीं कि हर मुकाम पर हर मौके पे आप जवाब दें, आपके पास जवाब भले हो, जवाब देना जहां मसलहत के मुताबिक हो, जहां इस्लाह का काम करे, जहां माहौल को खुशगवार बनाए, जहां गलत फहमी को दूर करे, वहां जवाब देना मौका महल के हिसाब से,
मुहज्जब और मुअद्दब लबो लहजे में तो ठीक है, लेकिन जहां उसकी वजह से फिसाद हो, सामने वाला और भड़क जाए, सामने वाला और ज्यादा नाराज हो जाए, माहौल बिगड़ जाए, तो वहां जवाब रखते हुए भी खामोश रहना, यही दानिशमंदी है और यही मसलहत है। तो माँ बाप का ये मकाम है कि तमाम मुबाह चीजों के अंदर इताअत का हुक्म है, तमाम मुबाह चीजों के अंदर हर जायज काम जो वो हुक्म दे उनकी इताअत तुम्हें करनी है। किसी को माल देने के लिए कहते हैं आपको माल देना है, किसी को रुपया देने के लिए कहते हैं आपको देना है। आप कहेंगे मैं क्यों दूं, बाप का हुक्म है या माँ का हुक्म है, या उनको राजी कर, समझा ले, नहीं तो उनकी इताअत कर, क्योंकि ये सारा खजाना जो कुछ तुझे मिल रहा है सब उन्हीं के सदके में मिल रहा है। जो दौलत तुझे मिल रही है, जो शोहरत तुझे मिल रही है, जो नौकरी तुझे मिल रही है, जो तालीम तुझे मिल रही है, जो तरबियत तुझे मिली है, सब कुछ ये माँ बाप का सदका है। अगर ये न चाहते तो तू कुछ ना होता। लिहाजा जो इनका हुक्म है, जो इनकी इताअत है, वो तुझे उस पर अमल पैरा होना है। तो अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका, अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है, हुक्म फरमा दिया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया है, तुम्हारे रब ने हुक्म फरमा दिया है कि उसके सिवा किसी की तुम इबादत ना करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान हुस्न सलूक करो। फरमाया आगे इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तेरे सामने वो बुढ़ापे को पहुंचे, दोनों में से दोनों या एक, फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा। ये बुढ़ापे का जिक्र क्यों फरमाया? क्योंकि आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, कभी कभी ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, तो जाहिर है पूरी तरह से क़ुवा भी कमजोर होते हैं, याददाश्त भी कमजोर हो सकती है, चिड़चिड़ाहट भी हो सकती है, तबीयत भी अलील हो सकती है, बच्चों को बहुत सारा काम भी उनका करना पड़ सकता है, तो ऐसे मौके में आदमी चिढ़ जाता है ना। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, यानी उनको उनके ताल्लुक से बदकलामी के रब ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई दरवाजा बाकी नहीं रखा। जिस लबो लहजे, जिस गुफ्तगू से उन्हें तकलीफ पहुंच सके, फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़, उफ़ ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, कुछ नहीं कह सकते, उल्टा जवाब आप दे नहीं सकते। वला तनहरहुमा, और उन्हें न झिड़क, ये भी वजाहत फरमा दिया। आज आदमी गुफ्तगू करता है, कभी अपने बाप को, बाप से ज्यादा तो माँ झिड़कियां खाती हैं औलाद से, बाप से तो थोड़ा बहुत लोग झिड़कते भी हैं, लेकिन माँ को जो चाहते हैं बोल देते हैं, झिड़क के बात करते हैं, चिढ़ करके बात करते हैं, अकड़ करके बात करते हैं। ये जो भी करते हैं सब हराम काम करते हैं और गुनाह कबीरा करते हैं, ये छोटा गुनाह नहीं है। माँ बाप को सताना, माँ बाप को जिस बात से तकलीफ पहुंचे, माँ बाप का उकूक, इसको हदीस में अकबरुल कबाइर कहा गया है। ज़ना गुनाह कबीरा है, झूठ गुनाह कबीरा है, चोली गुनाह कबीरा है, गीबत गुनाह कबीरा है, सूद खाना गुनाह कबीरा है, किसी इंसान पे जुल्म करना गुनाह कबीरा है, चोरी करना गुनाह कबीरा है, डकैती डालना गुनाह कबीरा है। मगर रसूल हदीस में फरमाते हैं अकबरुल कबाइर जिसको, यानी कबीरा गुनाहों से बड़ा गुनाह वो माँ बाप को सताना है, उन्हें ईजा पहुंचाना है, उकूकुल वालिदैन, ये अकबरुल कबाइर है। तुमने समझा हमने एक जवाब दे दिया तो कुछ बड़ा जवाब, बड़ी बात नहीं कही, मैंने गाली नहीं दिया, लेकिन झिड़का तो है, लबो लहजा तो सख्त था, इसकी वजह से तूने कुरान के खिलाफ काम किया, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम किया, रसूलुल्लाह की इताअत के खिलाफ काम किया, और ये गुनाह कबीरा ऐसा कि ज़ना से बदतर है, चोरी से बदतर है, चोगली से बदतर है, झूठ से बदतर है, सूदखानी से बदतर है, डकैती से बदतर है, चोरी से बदतर है, यानी बदतरीन गुनाह का तूने इर्तिकाब किया, सिर्फ बाप या माँ को झिड़क। दुनिया में कब तक रहोगे? आखिर एक दिन जाना है, हमारा तुम्हारा क्या हिस्सा है? हदीस में आओ, हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, सहाबिया रसूल, सहाबियत बड़ा मकाम, कोई गैर सहाबी
अपनी इताअत के जरिए, तहज्जुद के जरिए, नवाफिल के जरिए, इशराक के जरिए, चाश्त के जरिए, अपने रोजों के जरिए, अपनी ज़कात के जरिए, अपने सदकात के जरिए, अपनी इबादतों के जरिए कोई गैर सहाबी, चाहे वो विलायत का मकाम रखता हो, कुतुबियत का मकाम रखता हो, गौसियत का मकाम रखता हो, कोई गैर सहाबी सहाबियत के मकाम और मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। सहाबी का इतना बड़ा दर्जा होता है। सहाबी जिसने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की आंखों से देख लिया, नबी की ईमान के साथ सोहबत पाल ली, वो सहाबी हो गया जो दिन रात रसूल को देख रहा है, चलते फिरते रसूल को देख रहा है, उठते बैठते रसूल को देख रहा है, नमाजों में रसूल को देख रहा है, फजर में रसूल को देख रहा है, जोहर में रसूल को देख रहा है, असर में रसूल को देख रहा है, मगरिब में रसूल को देख रहा है, इशा में रसूल को देख रहा है, मुख्तलिफ मजालिस में रसूल को देख रहा है, खुतबा देते रसूल को देख रहा है। तो उस सहाबी की अजमत का आलम क्या होगा हम कह नहीं सकते। हजरत अलकामा कुछ ऐसे ही सहाबी थे जो रसूल के साथ नमाजें पढ़ा करते थे, रसूल के साथ इबादत किया करते थे, रसूल के पीछे नमाजें पढ़ते थे, कसरत से रसूल की जियारत करते थे। लेकिन जब नज़ा का वक्त आता है, आखिरी वक्त, उनकी बीवी ने रसूल पाक की बारगाह में पैगाम भेजा कि अलकमा पर नज़ा की कैफियत तारी इत्तला देने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुहैब रूमी को भेजा, हजरत अम्मार को भेजा, हजरत बिलाल हबशी को भेजा और फरमाया उनको जाकर कलमे की तलकीन करना, कलमे की तलकीन करना। पहुंचे हजरत बिलाल, हजरत अम्मार, हजरत सुहैब पहुंच करके घर में पहुंचे, देखा नज़ा की कैफियत है, कलमे की तलकीन की कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ने की कोशिश करते हैं, कलमा नहीं जबान से जारी हो रहा है। अल्लाह अकबर। कलमा क्या है भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कलमा जो आदमी इबादतों में पढ़ता है, वो कलमा जो आदमी नमाजों में पढ़ता है, फजर में पढ़ता है, जोहर में पढ़ता, पढ़ते हो ना तहियात का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आदमी नमाजों में ये कलमा पढ़ता है, फजर में पढ़ता है, जोहर में पढ़ता है, असर में पढ़ता है, मगरिब में पढ़ता है, इशा में पढ़ता है, सुनन में पढ़ता है, नवाफिल में पढ़ता है, तहज्जुद में पढ़ता है, इशराक में पढ़ता है, चाश्त में पढ़ता है, नमाज के अंदर पढ़ता है, नमाज के बाहर पढ़ता है। और वो दिल में ना हो तो आदमी साहिब ईमान ही ना रहे। मगर वो कलमा जो इतनी कसरत से पढ़ा जाता रहा, आखिरी वक्त में हजरत अलकमा की जबान से वो कलमा अदा नहीं हो रहा है। तलकीन कर रहे हैं हजरत सुहैब रूमी, कलमा नहीं अदा होता। तलकीन कर रहे हैं हजरत बिलाल, कलमा अदा नहीं होता। तलकीन कर रहे हैं हजरत अम्मार सहाबी रसूल, कलमा अदा नहीं होता। वापिस रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा, अर्ज किया या रसूलल्लाह, अलकमा की जबान, अलकमा पर नज़र की कैफियत तारी है, मगर कलमा नहीं अदा हो रहा है तलकीन के बावजूद। आपने फरमाया उनके माँ बाप में से कोई है? फरमाया उनकी माँ है, कहीं फला मकाम पे रहती है। हुजूर ने अपने कासिद को भेजा, कहा उनके पास जाके उन्हें बुला लाओ, अगर वो आ सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद उनके पास पहुंच जाऊंगा। वो पैगाम लेके रसूलुल्लाह का पहुंचे और उनसे कहा हुजूर ने आपको याद किया है, अगर आप आ सकती हैं हुजूर की बारगाह में तो ठीक, नहीं तो हुजूर खुद तशरीफ लाएंगे। तो सहाबिया ने कहा हुजूर क्यों आएंगे? वो सहाबिया ने कहा मैं ज्यादा हक रखती हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुद हाजिर। असा लिया अपना असा टेकते हुए रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंच गई। हुजूर ने पूछा अलकमा का क्या हाल है? कहा हुजूर अलकमा कसरत से नमाजें पढ़ता है, कसरत से रोजे रखता है, कसरत से सदका व खैरात करता है। अल्लाह क्या चाहिए? माली इबादत में भी कमी नहीं है और जिस्मानी इबादत में भी कमी नहीं है। और क्या चाहिए? नमाजें तो 5 वक्त की पढ़ते हैं, उसके बावजूद माँ की ये तारीफ कि वो कसरत से नमाजें पढ़ता है, कसरत से रोजे रखता है, नवाफिल कसरत से रखते हैं, कसरत से नवाफिल पढ़ते हैं और फिर सदका भी कसरत से करता है। मेरे नबी ने पूछा तुम उससे राजी हो? क्या मैं उससे राजी नहीं। कहा क्यों? कहा वो मुझ पर अपनी औरत को तरजीह देता है, इताअत नहीं करता। बस हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया लकड़ियां लेके आओ, जमा करो इधर। उस सहाबिया ने पूछा हुजूर ये लकड़ियों के क्या करेंगे? कहा इसमें आग लगाऊंगा, फिर उसमें अलकमा को जलाऊंगा। तो सहाबिया ने कहा या रसूलल्लाह मैं उसकी माँ हूं, ये गवारा नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे सामने मेरे बेटे को लकड़ियां जला के ऐसा जिंदा जलाया जाए। तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह का अजाब इससे सख्त है। अगर तू चाहती है
कि अल्लाह उसे माफ कर दे तो उससे राजी हो जा। फरमाया कसम उसकी जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अलकमा की नमाजें और उसके रोजे उसे फायदा नहीं देंगे जब तक कि तू नहीं राजी हो जाए। बाप सोचो, अलकमा सहाबी है, अलकमा सहाबी, उनकी नमाजें कैसे होंगी, उनके रोजे कैसे होंगे? मेरे नबी ने फरमाया मेरा सहाबी एक मुझो अगर खैरात करे खुदा की राह में और अगले जमाने का मुसलमान सोना बराबर पहाड़ भी खैरात करे तो बराबर नहीं होगा। पता चला कि वो एक मुझो ये सोना बराबर पहाड़ से बढ़ करके है। तो आप बताइए उनकी नमाजें कैसे होंगी? एक सहाबी की नमाज और हमारी नमाज में कितना फर्क है? एक सहाबी के रोजे और हमारे रोजे में कितना फर्क है? एक रोजा सहाबी की ज़कात और हमारी ज़कात में कितना फर्क है? एक सहाबी के हज और हमारे हज में कितना फर्क है? एक सहाबी के सदकात और हमारे सदकात में कितना फर्क है? एक सहाबी के नवाफिल और हमारे नवाफिल में कितना फर्क है? एक सहाबी के सजदों और हमारे सजदों में कितना फर्क है? एक सहाबी के नमाजों और हमारे नमाजों में कितना फर्क है? एक सहाबी की इबादत और हमारी इबादत में कैसा कितना फर्क है? मगर इसके बावजूद फिर वो नमाजें जो रसूल के पीछे पड़ी गई उनकी शान क्या होगी? फजर जो रसूल के पीछे पड़ी, जोहर जो रसूल के पीछे पड़ी, असर जो रसूल के पीछे पड़ी, मगरिब जो रसूल के पीछे पड़ी, इशा जो रसूल के पीछे पड़ी, जुमा जो रसूल के पीछे पड़ी, इत्तैन जो रसूल के पीछे पड़ी, उन नमाजों की शान क्या होगी? मगर इसके बावजूद मेरे नबी फरमाते हैं कि अलकमा को उसके रोजे और उसका नमाज उसकी नमाजें फायदा नहीं देंगी जब तक कि तू राजी ना हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फिर हजरत वो सहाबिया ने कहा मैं अल्लाह और आपको यहाँ जो मौजूद है सबको गवाह बनाकर कहती हूँ कि मैंने अलकमा को माफ कर दिया। मेरे नबी ने हजरत बिलाल वगैरह बस सहाबा से कहा कि जाओ अलकमा को देखो क्या हाल है। हो सकता है ये यानी मां की मेरा लिहाज रखते हुए कह दिया हो, मतलब दिल से हो सकता है ना कहा। ये बताना मकसद है, तालीम मकसद है। हुजूर तो सब जानते हैं ये दिल से कहा है कि नहीं कहा है। सहाबा को समझाना मकसद है। फरमाया जाओ देखो कि हो सकता है उन्होंने दिल से, हो सकता है उन्होंने मेरा लिहाज रख के कहा हो, क्योंकि अगर लिहाज रख के कहा है दिल से नहीं कहा है तो उनको फायदा नहीं देगा। गए साहबा जब घर में दाखिल हुए तो देखा अलकमा की जबान से कलमा शहादत जारी हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसी वक्त बिलाल ने कहा लोगों इसकी जबान जो कलमे से रुकी हुई थी, जिसने इसकी जबान को कलमे से रोका था वो उसकी मां की नाराजगी थी। इसी से उलमा फरमाते हैं कि जो वालिदैन की नाफरमानी करेगा उसके सूए खातिमे का अंदेशा है, उसके सूए बुरे खातिमे का अंदेशा है। इसलिए डरो अपने बुरे खातिमे से। जब एक सहाबी पर इतनी बड़ी गिरफ्त हो सकती है तो तुम और हम किस शुमार में हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा उनकी पढ़ाई, तदफीन में शरीक रहे। उनकी कब्र पे मेरे नबी ने फरमाया या माशल मुहाजिरीन वल अंसार, ऐ अंसार और मुहाजिरीन की जमात, जिसने अपनी मां पर अपनी बीवी को तरजीह दी फ़अलैहि लानतुल्लाहि व मलाइकतिही वन्नास अजमईन, कमा क़ाल, उस पर अल्लाह और तमाम और फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर अलैहिस्सलातु हत्ता फिर इस्तिज़ा फरमाया इल्ला अन यतूबा, मगर ये कि वो तौबा करे, इल्ला अन यतूबा इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल, मगर ये कि वो तौबा कर ले अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में। वो युहसिनु इलैहा, और मां के साथ हुस्न सलूक करे और उसे राजी कर दे। फरमाया फरज़ाल्लाहि फी रज़ा हो, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रजा उसकी रजा में है, अल्लाह की रजा उसकी रजा में है। ये हमारे लिए ये हदीस बहुत बड़ी नसीहत का सामान है कि हम किस नशे में वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं, बदजुबानी करते हैं, झिड़क करके बात करते हैं, पलट करके जवाब देते हैं। जब तुम्हें यह हक नहीं है कि वो पलट के तुम जवाब दे दो, उल्टी सीधी बात उन्हीं के साथ कर दो, ऐसी चीज जो उनको अजियत पहुंचे, तो वो जो तुम्हारी महकूम है यानी तुम्हारी बीवियां, उन्हें ये क्या हक पहुंचता है कि वो अपने शौहर की माओं को तकलीफें पहुंचाएं।
क्योंकि इससे दो बातें हैं, शौहर ने अगर बीवी की गिरफ्त ना की तो मां नाराज हो जाएगी, बीवी शौहर से भी नाराज हो जाएगी। इसलिए खुद हमको समझना चाहिए औरतों को भी कि शौहर तो हमारा मखदूम है, और ये माएं इन शौहरों की मखदूम है। कहीं हमारी किसी बदजुबानी से, बदसलूकी से शौहर नाराज हो सकता है। अगर शौहर ने नाराजगी का इजहार नहीं किया तो शौहर पर मां नाराज हो जाएगी। तो ये औरतें अपने शौहरों को जहन्नम में पहुंचाना चाहती हैं या जन्नत में? अगर जहन्नम में पहुंचाना चाहती है तो ये बेवफा है। वफादारी ये है कि अपने शौहर के लिए जन्नत का इरादा किया जाए। मैं कहता हूं कोई भी औरत ये नहीं कहेगी मेरा शौहर जहन्नम में पहुंचे। हर औरत यही चाहेगी कि मेरा शौहर जन्नत में पहुंचे। जन्नत ही पहुंचाना चाहती है, जहन्नम में नहीं पहुंचाना चाहती। तो लिहाजा ऐसे काम भी तो करो जैसे हम चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं, तो हमारे लिए चाहिए कि हम ऐसे काम भी तो करें। हम जन्नत में जाना चाहते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते, जन्नत में जाना चाहते हैं फराइज नहीं अदा करते, जन्नत में जाना चाहते हैं हम हज नहीं अदा करते, फर्ज होने के बावजूद हम जन्नत में जाना चाहते हैं, ज़कात नहीं अदा करते। तो हम अगर जाना तो सब चाहते हैं, तो जाना चाहते हो तो ऐसे काम भी करो। तो इसलिए औरतों को भी चाहिए कि पूरा मेंटेनेंस रखें, शौहर भी राजी रहे, सास भी राजी रहे। और मैं समझता हूं कि अगर माहौल इस तरह से गुजरेगा तो वो भी कुछ घुटन नहीं महसूस करेंगी इंशाअल्लाह। वो भी बड़ी फराखी के साथ रहेंगी, उन पर भी बड़ा एतमाद होगा घर वालों का, और उनके साथ भी सास का और शौहर का भी बड़ा ही हुस्न सलूक हो सकता है। लेकिन समझने की बात है, अना और गुरूर और अकड़ और अपने बड़े बाप की औलाद होना या अपना बड़ा पढ़ा लिखा होना, ये सब चीजें हायल नहीं होना चाहिए। आजिज़ी, तवाज़ु, इनके सारी ये तमाम सारी चीजें बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। हुस्न अखलाक बहुत बड़ी दौलत है। हुस्न अखलाक से आदमी अच्छे अच्छे माहौल को ज़ेर कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको वालिदैन की इताअत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।